हेलो एवरीवन। आज है 4 फरवरी वर्ल्ड कैंसर डे। ऐसा क्या है कि कैंसर को लेके हमने एक दिन डेडिकेट कर दिया है। सो दैट इज बिकॉज एज डॉक्टर्स वी नाउ सी अ लॉट मोर राइजिंग केसेस ऑफ कैंसर अराउंड अस। हमारे आसपास कैंसर के केसेस अब बढ़ गए हैं, जिसमें कॉमनली हमें देखने को मिलते हैं लंग कैंसर्स, ओरल कैंसर्स, प्रोस्टेट कैंसर्स, फीमेल्स में ब्रेस्ट कैंसर एंड सर्वाइकल कैंसर। सो वो क्या रीजंस है जिनकी वजह से कैंसर इतना बढ़ गया है? क्या वो कॉमन कॉजेज हैं या क्या वो रिस्क फैक्टर्स हैं? तो कोई एक रिस्क फैक्टर या एक कॉज नहीं होता है। देर आर टू मेनी फैक्टर्स और कॉजेज विच वर्क टुगेदर टुवर्ड्स द प्रोग्रेशन ऑफ कैंसर। इनमें आती हैं स्मोकिंग, अल्कोहल, टोबैको च्यूइंग, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, अनहेल्दी डाइट, लैक ऑफ एक्सरसाइज, ओबेसिटी। ये सारे फैक्टर्स कहीं ना कहीं मिलकर कैंसर होने के रिस्क को बढ़ाते हैं। उसके अलावा कई बार कुछ इन्फेक्शंस हो सकते हैं जो कैंसर के साथ डायरेक्टली लिंक्ड है। फॉर एग्जाम्पल सर्वाइकल कैंसर इन फीमेल्स ह्यूमन पैपिलोमा वायरस नाम के इन्फेक्शन के साथ लिंक्ड है। उसके अलावा लिवर कैंसर जो कि लिंक्ड है हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन के साथ या हेपेटाइटिस सी वायरस इन्फेक्शन के साथ, एंड द लिस्ट गोज ऑन। कई बार कुछ एनवायरमेंटल एक्सपोजर हो सकता है, कोई केमिकल एक्सपोजर हो सकता है जो कि कैंसर में कन्वर्ट हो सकता है, या फिर दे कैन बी अ जेनेटिक टेंडेंसी टुवर्ड्स कैंसर और अ जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन टू कैंसर। कई बार कुछ जेनेटिक सिंड्रोम्स होते हैं या फैमिली हिस्ट्री होती है कैंसर की जो कि कैंसर होने के रिस्क को बढ़ा देती है। सो ऐसे में वो क्या कॉमन सिम्टम्स हैं जो कैंसर के पेशेंट्स में देखने को मिलते हैं? पेशेंट्स कई बार कंप्लेन करते हैं परसिस्टेंट फीवर की, अनएक्सप्लेन वेट लॉस की, कोई नॉन हीलिंग अल्सर है, कोई नॉन हीलिंग सोर है, स्पेशली ओरल कैंसर्स में मुंह के अंदर घाव हैं जो नहीं भर रहे हैं। या पेशेंट्स कई बार नोटिस कर सकते हैं कोई एक नई ग्रोथ या कोई एक नई स्वेलिंग या गांठ अपने शरीर में जो कि पहले नहीं थी, अब बन गई है और टाइम के साथ साथ बढ़ती जा रही है। उसके अलावा फीमेल्स नोटिस कर सकती हैं एबनॉर्मल ब्लीडिंग या एबनॉर्मल डिस्चार्ज। सो ऐसे में पैथोलॉजिस्ट का क्या रोल होता है कैंसर डायग्नोसिस या कैंसर मैनेजमेंट में? So we as pathologists are involved in early screening, correct diagnosis and follow-up of cancer patients. स्क्रीनिंग पे हम इतना जोर क्यों देते हैं? क्योंकि कोई भी कैंसर फुल फ्लेजेड कैंसर नहीं होता है, वो स्टार्टिंग से कैंसर नहीं होता है। इट स्टार्ट्स ऑफ एज वेरी स्मॉल चेंजेस इन द सेल्स, सेल का साइज, उनका शेप, उनकी अपीयरेंस, एंड ओवर द टाइम वो प्रोग्रेस करता है इनटू कैंसर। स्क्रीनिंग के थ्रू हमारा एम रहता है कि हम उन छोटे छोटे सेल चेंजेस को पकड़ सकें और कैंसर प्रोग्रेशन को रोक सकें। उसके अलावा आता है कैंसर डायग्नोसिस। नाउ कैंसर डायग्नोसिस में बहुत सारे टेक्निक्स, बहुत सारे टेस्ट इन्वॉल्व हैं। इट्स अ कॉम्बिनेशन अप्रोच। कोई एक पर्टिकुलर टेस्ट या कोई एक पर्टिकुलर जांच से हम कैंसर की डायग्नोसिस नहीं बनाते हैं। अगर हम बात करें इसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हैं, तो सबसे पहले आती है इमेजिंग, एक्सरे, सीटी, एमआरआई, पेट स्कैन। ये सब मोडालिटीज कैंसर की डायग्नोसिस बनाने में हेल्प करती हैं, अर्ली डिटेक्शन ऑफ कैंसर में हेल्प करती हैं। इसके बाद आते हैं लैब बेस्ड टेस्ट। नाउ लैब में बहुत सारे टेस्ट इन्वॉल्व हैं और हर टेस्ट की अपनी एक इम्पोर्टेंस है या अपना एक रोल एंड अपनी एक वैल्यू है।